आज भगवान नेमिनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस है। आज के दिन भगवान नेमिनाथ गिरनार पर्वत से मोक्ष को पधारे थे। आज के वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म का गिरनार पर्वत से क्या संबंध है, जैन धर्म के इतिहास में गिरनार पर्वत का क्या महत्व है, जैन धर्म से संबंधित क्या क्या घटनाएं गिरनार पर्वत पर घटित हुई हैं। आज की वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। 24 में से 20 तीर्थंकरों ने समेत शिखर सिद्ध क्षेत्र से निर्वाण प्राप्त किया था और शेष 4 तीर्थंकरों ने अन्य अन्य स्थानों से निर्वाण को प्राप्त किया था, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान ने कैलाश पर्वत से मोक्ष पद प्राप्त किया था। इसके बाद 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य जी ने मंदारगिरी से निर्वाण प्राप्त किया था और 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान ने गिरनार पर्वत से मोक्ष पद को प्राप्त किया था और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने पावापुरी के पद्म सरोवर से मोक्ष पद प्राप्त किया था। इस प्रकार 20 तीर्थंकरों ने समेत शिखर जी से और 4 अन्य तीर्थंकरों ने कैलाश पर्वत, मंदारगिरी, गिरनार पर्वत और पावापुरी जी, इन 5 स्थानों से 24 तीर्थंकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो ये 5 स्थान सिद्ध क्षेत्र कहलाते हैं, क्योंकि इन 5 स्थानों से हमारे तीर्थंकर भगवानों ने सिद्ध पद प्राप्त किया था। वे इसी स्थान से सिद्ध हुए थे, इसलिए इन 5 स्थानों को सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। समेत शिखर जी को शाश्वत सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए, इसीलिए जैन धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान समेत शिखर जी को कहा जाता है। लेकिन समेत शिखर जी के बाद कैलाश पर्वत, मंदारगिरी, गिरनार जी और पावापुरी जी, इन चारों का स्थान भी प्रमुख है। आइए हम गिरनार पर्वत की बात करते हैं। गिरनार पर्वत पर जैन इतिहास की क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं। जैन परंपरा के अनुसार जब भी किसी तीर्थंकर भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाना हो तो निर्वाण कांड बोलकर भगवान के चरणों में लड्डू चढ़ाया जाता है, लड्डू अर्पित किया जाता है। उस निर्वाण कांड में जिस जिस स्थान से जो भी मुनिराज मोक्ष पधारे हैं उन सभी का वर्णन आता है, स्थान का नाम आता है और उन मुनियों का नाम आता है जो वहां से मोक्ष पधारे हैं। तो निर्वाण कांड का एक पद है, श्री गिरनार शिखर विख्यात, कोटि 72 अरुसो 7, शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वे भाई, अनिरुद्ध आदि नमूत सुपाय। इस पद के अनुसार गिरनार पर्वत से 72 करोड़ 700 मुनिराज मोक्ष को प्राप्त हुए। कितना पवित्र पावन तीर्थ स्थल है यह गिरनार पर्वत। इस गिरनार पर्वत का कण कण पावन है, कण कण पवित्र है, क्योंकि 72 करोड़ 700 मुनिराज इस सिद्ध क्षेत्र से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। उनमें से नेमिनाथ भगवान, प्रद्युम्न कुमार, अनिरुद्ध कुमार, शंभु कुमार आदि प्रमुख हैं। तो पहला इतिहास तो यह हुआ कि गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र से 72 करोड़ 700 मुनिराज मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान का जन्म सौरीपुर में हुआ था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेमिनाथ भगवान नारायण श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, यादव वंशी थे और यह घटना जग विख्यात है कि पूरा का पूरा यादव वंश द्वारिका नगरी में आकर रहने लगा था। तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ राजकुमार थे और वे गुजरात के द्वारिका नगरी में निवास करते थे। उनका विवाह गिरनार पर्वत के पास में स्थित जूनागढ़ की राजकुमारी राजुलमती के साथ तय हुआ था। द्वारिका नगरी से नेमी कुमार की बारात निकली, जो जूनागढ़ जा रही थी राजुलमती से विवाह के लिए। नेमी कुमार रथ में विराजमान थे। हर्ष और उल्लास के साथ संपूर्ण यादव वंश उस बारात में शरीक हुआ। सब नाचते गाते जूनागढ़ की ओर जा रहे थे। जूनागढ़ के पास पहुंचकर नेमी कुमार ने देखा कि कुछ पशुओं को बांध के रखा गया है और वे पशु क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। नेमी कुमार ने सारथी से पूछा
ये पशु क्यों बांधे गए हैं और ये क्यों रो रहे हैं। तो सारथी ने पता करके नेमी कुमार को उत्तर दिया कि हे राजकुमार, आपके विवाह में जो मांसाहारी राजा लोग शरीक होने वाले हैं, उनके आहार की व्यवस्था के लिए इन पशुओं को बांधा गया है और इन्हीं पशुओं को काट कर उनके लिए भोजन बनाया जाएगा। यह बात सुनते ही नेमी कुमार को वैराग्य हो गया। वे सोचने लगे, अरे मेरे विवाह के लिए इन पशुओं को मार दिया जाएगा जिनका कोई दोष नहीं है, ये तो निर्दोष प्राणी है। मेरे विवाह के निमित्त से इन पशुओं को क्यों मारा जाए, यह तो बहुत गलत बात है। ऐसा सोचते हुए उनको संसार की असारता का ध्यान आया और उन्हें जाति स्मरण हो गया और उसी क्षण नेमी कुमार ने वैराग्य को प्राप्त किया। उन्होंने सारथी को आदेश दिया कि मुझे विवाह नहीं करना है, तुम रथ मोड़ दो, और रथ को गिरनार पर्वत की ओर ले जाने के लिए आदेश दिया। सारथी नेमी कुमार को रथ में लेकर गिरनार पर्वत की ओर ले गया। नेमी कुमार ने गिरनार पर्वत पर पहुंचकर वस्त्र आभूषण त्याग किए, पंचमुष्टि केशलोच किया और वे जैन मुनि हो गए। देवों ने आकर दीक्षा कल्याणक मनाया, तप कल्याणक मनाया, इसलिए गिरनार को कल्याणक भूमि भी कहा जाता है। तो यहाँ पर नेमी कुमार का पहला कल्याणक हुआ, जिसे तप कल्याणक या दीक्षा कल्याणक कहते हैं। इसके बाद नेमी मुनिराज ने कुछ वर्षों तक तपस्या करी। वे मुनि अवस्था में रहे और उन्होंने 4 गात्या कर्मों को नष्ट किया, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय और अंतराय। इस प्रकार 4 गात्या कर्मों के नष्ट होते ही नेमी मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही वे अरिहंत परमेष्टि हो गए। नेमी मुनिराज से वे अब नेमिनाथ भगवान हो गए, अरिहंत नेमिनाथ भगवान हो गए। केवल ज्ञान प्राप्त होने के निमित्त से देवों ने आकर समवशरण की रचना करी इसी गिरनार पर्वत के ऊपर, और नेमिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि इसी गिरनार पर्वत पर खीरी थी। उन्होंने भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश इसी गिरनार पर्वत पर दिया था। इस प्रकार अनेक वर्षों तक नेमिनाथ भगवान अरिहंत अवस्था में रहे। जब आयु पूर्ण होनी थी तब नेमी कुमार गिरनार पर्वत की 5वीं टोक पर जाकर विराजमान हो गए और उन्होंने वहां पर योग निरोध किया। और नेमिनाथ भगवान ने शेष 4 अगात्या कर्मों को भी नष्ट कर दिया, जिनके नाम है आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। तो समस्त 8 कर्मों के नष्ट होते ही नेमिनाथ भगवान को मोक्ष पद प्राप्त हो गया, सिद्ध पद प्राप्त हो गया, और वे अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो गए और हमेशा के लिए लोक के अग्रभाग में सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए। देवों ने आकर गिरनार पर्वत की 5वीं टोक के ऊपर निर्वाण कल्याणक मनाया, बहुत भारी उत्सव मनाया। अग्नि कुमार देव ने अग्नि संस्कार किया और सौधर्म इंद्र ने वज्र से उस स्थान पर नेमिनाथ भगवान के चरणों की रचना की, जिस स्थान पर अंतिम बार नेमिनाथ भगवान विराजमान हुए थे। वे चरण ही हमारे लिए पूज्य है, वे चरण चिन्ह हमारे लिए अति पूज्य हैं, क्योंकि वे साक्षात नेमिनाथ भगवान के चरण है, अति प्राचीन चरण है और स्वयं सौधर्म इंद्र के द्वारा जिनकी रचना की गई है। ऐसे वे चरण हमारे लिए अति पूज्य हैं, वे हमारे भगवान के साक्षात चरण हैं। इस प्रकार नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक इस गिरनार पर्वत पर हुआ। नेमिनाथ भगवान के 2 कल्याणक, गर्भ और जन्म कल्याणक शौरीपुर में हुए, और शेष 3 कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और निर्वाण कल्याणक, ये तीनों कल्याणक गिरनार पर्वत पर हुए थे। इसीलिए गिरनार पर्वत तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के 3 कल्याणकों से पावन हुई भूमि है। इस प्रकार हमने जाना कि गिरनार पर्वत की 5वीं टोक से नेमिनाथ तीर्थंकर मोक्ष पधारे हैं। जैन शास्त्रों में गिरनार पर्वत के 3 नाम आते हैं। पहला नाम गिरनार, दूसरा उर्जयंत और तीसरा रेवतक पर्वत। इस प्रकार 3 नामों से सुशोभित यह कल्याणक भूमि है, यह सिद्ध क्षेत्र है। चौथी टोक, नारायण श्री कृष्ण के एक पुत्र का नाम था प्रद्युम्न कुमार, और वे आगे चलकर मुनि हो गए थे, जैन मुनि बने थे, और उन प्रद्युम्न कुमार को गिरनार पर्वत की 4थी टोक से निर्वाण प्राप्त हुआ था। गिरनार पर्वत की 3री टोक, जैन मुनि शंभु कुमार को
गिरनार पर्वत की तीसरी टोक से निर्वाण प्राप्त हुआ था। गिरनार पर्वत की दूसरी टोक जैन मुनि अनिरुद्ध कुमार को गिरनार पर्वत की दूसरी टोक से मोक्ष प्राप्त हुआ था, निर्वाण प्राप्त हुआ था। और गिरनार पर्वत की जो पहली टोक है वहां पर नेमिनाथ भगवान का भव्य जिनालय है और वहां पर राजुल गुफा भी है। जब नेमिनाथ भगवान की बारात आने वाली थी तब राजकुमारी राजुल दुल्हन बनकर अपने वर का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब राजकुमारी राजुल ने सुना कि किस प्रकार उसके होने वाले पति ने मुनि दीक्षा धारण कर लिए, वे साधु हो गए हैं, तो वह राजुल राजकुमारी भी नेमी कुमार का अनुसरण करते हुए गिरनार पर्वत पर चली गई और गिरनार पर्वत पर जाकर उसने आर्य का दीक्षा धारण कर ली और वहां पर उसने तपस्या करी। गिरनार पर्वत की पहली टोक के पास में राजुल की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है, जहां पर आर्यिका राजुलमती ने तपस्या की थी। जहां पर आर्यिका राजुलमती ने तपस्या की थी उसे राजुल गुफा कहा जाता है। गिरनार पर्वत की दूसरी टोक जहां से अनिरुद्ध मुनिराज मोक्ष पधारे, उस टोक के पास में ही एक अंबिका देवी का मंदिर है। यह अंबिका देवी तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी है। अंबिका देवी की प्रतिमा में हमेशा साथ में दो बच्चे होते हैं, एक बच्चा गोद में और एक बच्चा पास में खड़ा होता है और देवी शेर पर विराजमान होती है। इस अवस्था में प्रतिमा सहित मंदिर गिरनार पर्वत पर स्थित है। अगला इतिहास, गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा और दर्शन आचार्य जी। जैन धर्म का प्रथम ग्रंथ लिखने का इतिहास भी गिरनार जी से ही जुड़ा हुआ है। गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में दर्शन आचार्य जी निवास करते थे। पहले ग्रंथ लिखने का, शास्त्र लिखने का चलन नहीं था। महावीर भगवान से गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए ज्ञान आगे बढ़ता जाता था, लेकिन अवसर पीढ़ी काल के प्रभाव से मनुष्यों की बुद्धि धीरे धीरे कम होने लगी, मनुष्यों की स्मरण शक्ति, याद शक्ति कम होने लगी। इसलिए केवली भगवंतों द्वारा दिया गया द्वादशांग का जो ज्ञान था वह धीरे वह ज्ञान कम होने लगा और वही ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा से दर्शन आचार्य जी को प्राप्त हुआ था। दर्शन आचार्य जी की उम्र अधिक हो गई थी। उन्होंने विचार किया कि मेरी समाधि हो जाएगी तो यह मेरे पास जो थोड़ा बहुत ज्ञान बचा है यह भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए इसको लिखना चाहिए। तो दर्शन आचार्य जी जो गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में निवास कर रहे थे, उन्होंने एक पत्र लिखा और वह पत्र एक अन्य मुनि संघ को भेजा और उस पत्र के द्वारा उन्होंने उस मुनि संघ को कहा कि कोई दो योग्य मुनियों को मेरे पास भेजिए और उन्हें अपना प्रयोजन बताया। तो उस मुनि संघ ने दो मुनियों को गिरनार पर्वत की तरफ विहार कराया। उन दो मुनियों के नाम थे पुष्पदंत मुनिराज और भूतबली मुनिराज। जब ये दोनों मुनिराज दर्शन आचार्य जी के पास पहुंचे तो दर्शन आचार्य जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, उनकी योग्यता की जांच करनी चाहिए। तो एक मुनिराज को हिनाक्षरी मंत्र दिया और दूसरे मुनिराज को अधिकाक्षरी मंत्र दिया और उन्हें मंत्र देकर मंत्र को साधने के लिए कहा। दोनों मुनिराज दर्शन आचार्य जी से मंत्र प्राप्त करके गिरनार पर्वत की 5वीं टोक पर पहुंचे, जहां पर नेमिनाथ भगवान की निर्वाण स्थली है। वहां पर पहुंचकर दोनों मुनिराज ने ध्यान लगाया और उस मंत्र की साधना करनी शुरू करी। मंत्र की साधना पूर्ण होने पर उस स्थान पर दो देवियां प्रकट हुई। एक देवी की एक ही आंख थी और दूसरी देवी के बड़े बड़े दांत थे। दोनों मुनिराज बहुत ही बुद्धिमान थे। दोनों ने विचार किया कि देवी देवता तो बहुत सुंदर होते हैं, उनके अंग उपांग विकृत नहीं हो सकते, हो ना हो हमारे मंत्र में ही त्रुटि है। फिर उन दोनों ने अपने अपने मंत्र की जांच करी। एक ने पाया कि मंत्र में एक अक्षर कम है, दूसरे ने पाया कि मंत्र में एक अक्षर अधिक है। फिर उन दोनों ने अपने अपने मंत्र को ठीक किया और फिर से मंत्र साधना शुरू करी और साधना पूर्ण होने पर दो सुंदर रूप वाली देवियां प्रकट हुई। दोनों देवियों ने मुनिराजों को नमस्कार करके पूछा कि आप आदेश दीजिए, हमसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं। दोनों ने कहा कि हमें आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कार्य नहीं करवाना, हमने तो केवल इस विद्या को इसलिए सिद्ध किया था क्योंकि यह हमारे गुरु की आज्ञा थी। इसके बाद भी देवियां अपने अपने स्थान पर लौट गई।
परीक्षा पूर्ण होने पर दर्शन आचार्य जी ने अपने पास जो भी ज्ञान था वह ज्ञान उन दोनों मुनिराजों को दिया और उन दोनों मुनिराजों ने आगे चलकर उस ज्ञान को लिखना प्रारंभ किया और जैन धर्म के प्रथम ग्रंथ षटखंडागम की रचना करी। तो जैन धर्म के प्रथम लिखित ग्रंथ षटखंडागम जी की रचना का इतिहास भी गिरनार पर्वत से जुड़ा हुआ है। अगला इतिहास, गिरनार पर्वत और कुंद आचार्य जी। जैन धर्म में कुंद आचार्य जी का बहुत अधिक महत्व है। गणधरों के बाद कुंद आचार्य जी को नमस्कार किया जाता है। कुंद आचार्य जी ने अनेक ग्रंथ लिखे, अनेक आगम ग्रंथ, समयसार जैसे बड़े बड़े आगम ग्रंथों की रचना कुंद आचार्य जी के द्वारा की गई। एक बार कुंद आचार्य जी गिरनार पर्वत की वंदना करने के लिए गए और वहां पर अन्य संप्रदाय के साथ विवाद हुआ कि कौन पहले गिरनार पर्वत की वंदना करेगा। तब कुंद आचार्य जी ने वहां पर विराजमान एक देवी की प्रतिमा से बुलवाया, आदि दिगंबर आदि दिगंबर आदि दिगंबर। इस प्रकार देवी के मुख से पहले दिगंबर इस प्रकार स्वर निकले और उस अनुसार पहले यात्रा संपन्न की गई। कुंद आचार्य जी के चरण गिरनार पर्वत की पहली टोक में जो मंदिर है वहां पर आज भी विराजमान है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कम से कम एक बार गिरनार पर्वत की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। अनेक बार करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गिरनार पर्वत की यात्रा करने से भवांतर के संचय किए हुए पाप नष्ट होते हैं। अनेक कर्मों की निर्जरा गिरनार पर्वत की वंदना करने से होती है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने जैन धर्म का गिरनार पर्वत से क्या संबंध है इसके बारे में जाना। जैन धर्म का इतिहास गिरनार पर्वत से किस प्रकार जुड़ा हुआ है इस बारे में जाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जिनागम, जय महावीर।